हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चल रहा है हमारा चैप्टर। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? री का मतलब क्या होता है? फिर से क्या? प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? सिमिलर स्पीसीज, अपनी तरह स्पीसीज। ठीक, अपनी तरह स्पीसीज को फिर से प्रोड्यूस करना। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, मतलब दुनिया में बने रहे हैं ना। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज का कंटिन्यूएशन बना नहीं रहेगा और सब खत्म हो जाएगा। तो समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्या है? फिर से प्रोड्यूस करना अपनी तरह स्पीसीज। क्यों कर रहे हैं? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। तो अब देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनको हम पेरेंट बोलते हैं, और जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो है ऑफस्प्रिंग, या उनको हम डॉटर बोलते हैं। ठीक, उनको हम डॉटर बोलेंगे। अब दूसरा बात क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस अलग अलग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे हम एक बैक्टीरिया को और एक ह्यूमन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली बैक्टीरिया का सीलिया फ्लैजिला है और ह्यूमन का हाथ पैर है। अब ऐसा थोड़ी है कि बैक्टीरिया का हाथ पैर है और ह्यूमन का सीलिया फ्लैजिला बाहर निकला हुआ है, वो वैसे मूव करता है। तो ऐसा तो है नहीं। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऊपर से फिजियोलॉजी डिफरेंट है। मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी है, न्यूरल सिस्टम अलग अलग है और अलग है कंपेयरिंग टू बैक्टीरिया। और तीसरी बात, हमारी हैबिटेट अलग है। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर वाइज, फिजियोलॉजिकल वाइज और हैबिटेट वाइज हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग होता है। और इसी वजह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो वो दो तरह का है। एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये यूनिपेरेंटल होते हैं। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है? यूनी का मतलब होता है वन, मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली बाई पेरेंटल। बाई का मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन एब्सेंट है। यहाँ गैमेट फॉर्म नहीं होता है, पर यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट है। गैमेट का फॉर्मेशन वहाँ होता है। दूसरी बात, गैमेट यहाँ फॉर्म होता नहीं है तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। गैमेट ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग एगैमोजेनी बोलेंगे या एगैमोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आगे और करेंगे। कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? बॉडी सेल डिवाइड्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ बॉडी सेल डिवीजन इट रिप्रोड्यूस। दूसरा क्या है? सोमैटोजेनिक मतलब बॉडी सेल, कोई भी बॉडी सेल है ये सिंपल सा डिवाइड कर जाता है, इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है ना, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। दूसरा क्या है कि इसमें बस माइटोसिस होगा। इसी वजह से हम बोल रहे थे सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। माइटोसिस का मतलब क्या है कि बॉडी सेल डिवीजन। तीसरी बात क्या है? इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत फास्ट होता है।
और जो प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग है या डॉटर हैं वो क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ डॉटर आर प्रोड्यूस, नंबर ऑफ डॉटर्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें। ठीक, आगे बात समझिए। एक और बात जानेंगे कि जब कोई पेरेंट रिप्रोड्यूस कर रहा है, नंबर ऑफ डॉटर प्रोड्यूस हो रहा है, अभी बताया था, तो ये जितने भी डॉटर हैं ये सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से, ये सिमिलर होंगे, एक ही तरह दिखेंगे, और इनको हम बोलेंगे क्लोन। मतलब जो पेरेंट है वो डॉटर के ही तरह दिखेंगे, या डॉटर है जो पेरेंट की तरह दिखेंगे, और इन सभी को हम क्या बोलेंगे, क्लोन। और ईच मेंबर ऑफ क्लोन, हर मेंबर ऑफ क्लोन को हम बोलेंगे, हर मेंबर ऑफ ये जो क्लोन है उसको हम बोलेंगे रेमेन्स। आगे बात समझो। अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का अल्टरनेशन नहीं होता है। जैसे हमारे में क्या होता है कि कोई पेरेंट है तो ये पेरेंट क्या करेगा, गैमेट बनाएगा, ठीक है, 2n पेरेंट है, गैमेट बनेगा, n ऑब्वियसली गैमेट का हैप्लॉइड्स, ठीक। तो यहाँ फिर फ्यूजन हो जाएगा, फिर ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक। हम ये जान रहे हैं, मतलब क्या है कि डिप्लॉइड फिर ये हैप्लॉइड, ठीक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड है ना, तो आधा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का अल्टरनेशन हो रहा है, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड का अल्टरनेशन नहीं होता है। अगर कोई बॉडी 2n है तो ये 2 ही n में टूटेगी, 2 में, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। तो इतना बात समझ में आ गया। एक बात और क्या बता रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट भी एग्जिबिट करते हैं। प्लांट एग्जिबिट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इतना तो बात समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन का जो प्रॉपर्टीज है क्या है, ब्ला ब्ला, है ना। तो आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल हम बाद में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फीजन, दूसरा टॉर्क्यूलेशन, या इसको हम लोग बर्डिंग, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक। बर्डिंग, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तीसरा पढ़ेंगे स्पोरुलेशन, चौथा पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, पांचवा पढ़ेंगे रीजनरेशन, छठा पढ़ेंगे बर्डिंग इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और सातवां पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक। और आठवां पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो ये टाइप्स हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।